लेकिन हरियाणवी में शॉर्टकट बहुत है सर। कितना बड़ा शॉर्टकट है। मान लो एक तो मैं कुछ बात आपको समझा रहा हूँ, एक तो आप मैं तन्नू कहूँ यह बात मुझे समझ में नहीं आई, अरे एक आपने कर दो ए मीन्स दोबारा रिपीट करो, मैंने दोबारा था भाई यह बात मेरे को समझ में नहीं है। क्यों सिंह साहब? क्योंकि आधा दिन इनके फोन पे यही चलता है है ना, रसली बोली माँ बोली चाशनी भर की मिट्टी। इसमें कोई शक नहीं है। ये इन्होंने आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपके बारे में इन्होंने मुझे जींद के इलेक्शन थे ना, आप उसको कवर कर रहे थे बड़े जोश से, तो ये देखते होते थे। मैंने कहा क्या देखते रहते हो, ये कैसे, मतलब बिल्कुल देसी बंदा कौन है, ये बड़ा कम देखने को मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसे करमू पत्रकार के नाम से है, फिर आप एज एमएलए एमपी इनकी इंटरव्यू फिर लेने आओगे। बैठ दिया मैडम ने, ये भविष्यवाणी करती ये तो वो काम हो गया के रोड़ा यू रोड़ा नो सुन माया जी बाप पटिया करते नहीं मातू वाली जलेबी मैडम तो खुआन था करते। जब इन्होंने खिलाए हैं, उससे पहले नहीं कभी खाए। डीसी की बात आवे ना जी, उन पर कई बात कहावत याद आ जाए। एक वो गांव में चला गया डीसी और बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देने कह दिया बोले बेटा भगवान तने पटवारी बनावा है। पटवारी के बेटा सोच की बुढ़िया था। आपको एक बात बताऊं, देखो इस परिवार में आके तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा था, पर इन्होंने बहुत साथ दिया। मैच हो गया अब। हाँ नहीं, है पॉजिटिव दोनों। रसोई का मामला में कभी कभी हो जाए थोड़ा। हाँ वो तो थोड़ा डिफरेंट, इधर तो ना पता नहीं वो अलग है थोड़ा सा खाने पीने का ना, थोड़ा दलिया क्या दिन दो दलिया बनाओ। नहीं जैसे यहाँ बाजरे की खिचड़ी है, ये लोग खिचड़ी में डाल के पीते हैं, दूध डाल के खाते हैं। वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही अजीब सी चीज थी कि खिचड़ी में कोई दूध कैसे डाल सकता है। कोई ये कह देना देसी में कुछ नहीं है। हरियाणवी कल्चर इतना गुड है। जब आप जब फेरे होते हैं, कहती दादा प्रदेश जाना प्रदेश जाइए जोड़ी का ले ढूंढ के। ये अपने स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। मतलब बड़े से बड़े पहाड़ को अगर आपका विश्वास है तो उसको माउंटेन को भी आप हटा सकते हो, वो भी टहल सकता है आपके उससे। देखियो मौसम चुकरता है, दिखा दो भाई के ये देखो। ये सारी ये क्रमू भाई की मेहरबानी है कि आज यहाँ पे यार इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है। इंद्र देवता प्रकट हो गए। आपको लगता है कि नारनौल जैसा शहर होगा चारों तरफ से। चेरापुंजी हो रहे थे, चेरापुंजी करते हम तो सोचा था बारिश मजाक करेगी मार के लिए, तो बड़ा मजाक होगा। इसने कहा रहा हंसी हंसी संकट, ये हंसी हंसी संकट हो गया। मजाक में बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश होगी। उसकी दो लाइनें है कि किसने देखा स्वर्ग बतरी आपा मरे बिना और क्यों करा जा सबर आदमी के पेटा भरे बिना। हम उसको फिर एक्सप्लेन करते रहे आपस में, कहता यार जो भी करना है ना अपने खुद करना भाई, दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जो अगर आप पहलवान बनना है ना, एक मान लो अगर आपका बाबू पहलवान है तो भाई आप पहलवान नहीं बनते, आपने खाड़े में खुद बनाना पड़ेगा, उड़े खुद माटी के लिए माटी होना पड़ेगा। आप जब कह रहे थे बोला मेरे पंजाब में मैरिड हूँ, पंजाब में मेरी शादी हुई है, और एक गाना था बोला कुड़ी पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। तो आपकी लव मैरिज थी या लव कम अरेंज थी जी? सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उठारा देसी पत्रकार कर्मू, इस टाइम अपने दर्शकों के लाइव जुड़ गया हूँ। महेंद्रगढ़ जिला के डीसी हैं, उपायुक्त RK सिंह साहब हैं, तो इनका एक फैमिली इंटरव्यू करने में पहुँचा हूँ और देसी अंदाज में इंटरव्यू कराएंगे। गारंटी है हमने पसंद भी आऊगा, स्वाद भी आऊँगे, तो मेरे कल बने रहो। मैं अंदर जाऊँगा, मेरा मैसेज अंदर जा रहा है, आ जाओ आगे बढ़ाएंगे। और व्यवस्था की बात होगी, सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी व्यवस्था करी गई है सुरक्षा की। हमने उपायुक्त महोदय का कैंप ऑफिस में प्रवेश कर लिया है और फैमिली इंटरव्यू हमें देखने में लगा। आ जाओ इधर आ जाओ। जो औपचारिकता हैं वो भी पूरी होंगी। कोरोना का काल चल रहा, देख लो जी, ठीक है। स्थिति नियंत्रण में है और आप ऑटोमेटिक है। तो पहुँच गया। डिप्टी कमिश्नर है महेंद्रगढ़ जो जिला है, RK सिंह साहब IAS ऑफिसर हैं। तो चलो फैमिली इंटरव्यू में मेरे को स्वाद की गारंटी है, मेरे को बने रही हो। चलो ये भीतर पहुँचाएंगे, चलो जी। हाँ जी देसी टिंडा था, सब करेंटीन का था देसी। बड़ा टिंडे आम का था, पारो टिकर मार देता है। पोहा नहीं पोहा है, आगे यार भाई ये पोहा है, पोहा। चलो तो मैं एक बार कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ा सा प्रकृति की दिखा दे भाई, चुकरते के दृश्य दिखा दो। उस पर का सिस्टम हो रहा है तो जी पहाड़ों की वादियों में। हाँ कहाँ चेरापुंजी है। हाँ उड़ा बारिश हो जी, देखो नून का दिखा भाई उधर के आराम से। पहले ये दृश्य देख लो भाई, फिर सिंह साहब पापा सवाल कराएंगे, सवालात का सिलसिला जारी कराएंगे। अरे नू भी पूछांगे देसी गला पंजाबी क्यों कर गई है। पहले तो यही बात खोल दो जी,
देसी के लिए पंजाबी के ऊपर कहिए। देखो मैं प्योर हरियाणवी, गोहाना के पास एक गांव है वजीरपुरा, बहुत छोटा सा गांव है, और मेरी धर्मपत्नी प्योर पंजाबी है। वो जो डिस्ट्रिक्ट जालंधर में पड़ता है और सेटल्ड कपूरथला में है। अच्छा। तो जो हमारे एक आपने सुना होगा मिसिज जाखू, उनकी रियल भतीजी हैं। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है कि देसी और पंजाबी दोनों का बहुत मिश्रण अच्छा है। तो यूँ मतलब पढ़ते पढ़ते हो गया था मिश्रण के बाद में? हाँ, बस वो पढ़ते के आसपास हो ही जाता, स्वाभाविक प्रक्रिया आई है। जितने भी हम साथी थे सारे तकरीबन पंजाब में शादीशुदा हैं, जो आसपास जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ते थे। तो उस टाइम पंजाब का क्रेज़ था, अब तो हरियाणा का क्रेज़ हो गया है, अब देसी चीज़ों का क्रेज़ हो गया ज़्यादा। अच्छा, देसी की बात आएगी तो सिंह साहब अपना जिक्र हरियाणवी में जिक्र किसी के लिए पंगा हो जाए नहीं तो उन्होंने कहा बोला कि डीसी लग रहा है। तो डीसी सही है बाजार के सिंह साहब, तो रियल में डीसी हैं, उपायुक्त हैं और जिलाधीश हैं। तो गृह मंत्री ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैडम है साथ में, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। पूरा नाम बता दो मैडम। मैं नम्रता सिंह। बस नम्रता मतलब नरम हो भी कि नहीं? ये तो इनसे पूछो। तो राम राम नहीं करवाइए आपने पहले। राम राम कर दूं। हाँ जी, राम राम जी। एक बार और कर दो। सभी दर्शकों को राम राम जी। संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने राम राम। संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने राम राम। और आपने जरा हरियाणवी सीखनी हो तो हमारी वीडियो देख लिया करो। वो मैं देखती हूँ। ये सच में बताऊँ, मेरे को हरियाणवी का ABC भी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता। नहीं, वो फिर इनको समझ नहीं आई। ध्यान दो, मतलब हमारी वीडियो देखो आप। हम आपको मैं बता रही हूँ कि जितनी भी ये थोड़ी बहुत हरियाणवी समझ आई ना मुझे, वो वीडियो देख के ही समझ आई है। तो अभी ये इनको एक वो बड़ा ये शौक से हरियाणवी जो हुआ वो ठेठ हरियाणवी। क्रांति कब से देखना शुरू किया आपने, ये बताओ। ये इन्होंने आपको मैं एक बात बताऊँ, ये आपके बारे में इन्होंने मुझे जींद के इलेक्शन थे ना, आप उसको कवर कर रहे थे बड़े जोश से, तो ये देखते होते थे। मैंने कहा क्या देखते रहते हो, ये कैसे, मतलब बिल्कुल देसी बंदा कौन है, ये बड़ा कम देखने को मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसे करमू पत्रकार के नाम से हैं, और फिर मैंने भी देखना शुरू करा। तो वो तो शुक्र है कि थोड़ी बहुत ही हरियाणवी समझ आने लग पड़ी थी। तो मैं सबसे बड़ी बात यह है करमू भाई कि क्योंकि मैं खुद राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और शिफोलॉजी बहुत की है। चलो इस सवालात का सिलसिला भी शुरू करूँगा जी। आपका सफ़र करते शुरू हुआ था और आपने कभी सपना, क्योंकि सब तक बड़ा सपना हो भाई IAS बन जो, सब तक बड़ा सपना पूरा हो जाए। क्योंकि मैं तो IAS तो ऊपर किसी ने मानता ही नहीं, क्योंकि सताई हो है। और देखियो क्या बात है, देखियो मौसम चुकरता है, दिखा दो भाई गले, ये देखो ये सारी ये करमू भाई की मेहरबानी है कि आज यहाँ पे यार इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है। इंद्र देवता प्रकट हो गए। आपको लगता है कि नारनौल जैसा शहर होगा चारों तरफ से? चेरापूंजी हो रहा है, चेरापूंजी कर दी। हाँ अच्छा, चलो ये हरियाणवी की भी बात चल रही थी, थोड़ा सा मैं आपकी हरियाणवी थोड़ा तेज करवा के जाऊँगा ताकि कुछ ना हूँ। तो देखो एक चीज़ तो है, हमारे तो बॉडी लैंग्वेज तो ये सारे भी समझ जानते होंगे, लेकिन हरियाणवी में शॉर्टकट बहुत है सर। कितना बड़ा शॉर्टकट है, मान लो एक तो मैं कुछ बात आपको समझा रहा हूँ, एक तो आप मेरे तन्नू को यह बात मुझे समझ में नहीं आई, अरे एक आपने कर दो मीन्स दोबारा रिपीट करो, मैंने दोबारा बता भाई यह बात मेरे को समझ में नहीं है। क्यों सिंह साहब? क्योंकि आधा दिन इनके फोन पे यही चलता है। है ना, रसली बोली, माँ बोली चाशनी भर की मिट्टी। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है हरियाणवी। बस इसमें मुझे कई बार ये लगता है कि आप लोग बात कर रहे हो कि लड़ रहे हो, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। लास्ट में खुल जाए कंफ्यूजन, उसके लिए पूरी वीडियो देखो। उसके लिए पूरी वीडियो देखो। चाशनी क्या होती? चाशनी तो मीठा। हमारे दर्शकों ने बोलो याना श्याना, याना श्याना, याना श्याना, छोड़ छिंदा। हाँ जी, याना श्याना, हाँ याना श्याना, छोड़ छिंदा, छोरट छिंदा, बड़ा छोटा, बुढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी, मित्र प्यारा। सारे शेयर कर दो वीडियो, चलो अच्छा, मैं बताना चाहूँगा, दो बच्चे हैं सिंह साहब पे, थोड़ा आगे ले लो भाई, आगे ले लो, आप भी आगे ले लो। तो एक बार मैडम तो बता भी दो मैंने जो कुआ है उसका मतलब क्या है? मतलब आपने समाज के सभी वर्गों को, चाहे छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला पुरुष कोई भी हो, उसको आपने एक अपील कर दी कि भाई इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम। समझ आगे गल बिल्कुल आ गई है समझ। कई बार नहीं आ गल कुछ समझ नहीं लगी काके। नहीं 20 सालों में ये तो सीख ही गई हूँ मैं।
हम तो सोचा था पारिस मजाक करेगी मार के लिए, क्यों बड़ा मजाक होएगा। इसने कहा रहा हंसिया हंसिया मासन कट, ये हंसिया हंसिया मासन कट हो गया। मजाक मजाक में बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश होगी। मेरा ओड़ा हाथ में, यानी कि मेरा बाएं हाथ ओड़ा, ओड़ा 16 सिंह साहब मेरे ओड़ा हाथ में, यानी बाएं तरफ लेफ्ट साइड, और 16 हाथ में यानी राइट साइड। आपकी साइड तो ओड़ा बोड़ा ओड़ा 16 चल रहा है। एक आधा बोड़ा भी होया करे, बोड़ा मतलब जिसके सारी, एक तो चीज होती है क्लियर, एक वो आल क्लियर। क्लियर तो समझ में आना, आल क्लियर सिर के ऊपर को टपना, वो बोड़े हुए हैं। तो या भी बहुत, इसमें भी बहुत बड़ी सोच है कि सोली साइड में धर्मपत्नी को हमेशा सोली बात करेगी, शी इज ऑलवेज राइट है, और ओले बात ने पति को करेगा पता कभी भी भाई, वो तो आधी चीज उसकी वो माने, मतलब उसको तो जो पति ने कह दिया वो राइट ही राइट पत्नी के लिए। तो प्रशांत जी, प्रशांत है ना, प्रशांत जी आपके किस साइड बैठे हैं, ओड़ा या 16? राइट 16। तो प्रशांत जी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, BA ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, देशबंधु कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। राम राम। उनको सारे संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने राम राम। संसार क्रांति के सारे भाइयों दर्शकों ने राम राम। आप यहाँ से मानिक जी, संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने राम राम। मानिक जी मेरी अभी 12th खत्म हुई है और अभी बस कट ऑफ की वेट कर रहे हैं, फिर एडमिशन लेंगे। देसी पढ़ा एक पहचान बता दूं, इतनी बारिश में उठ के बैठ लेंगे ये देसी है। तो उठा को नहीं, क्योंकि हम देसी हैं। उन्होंने कहा बोला बुरा ना मानो, देसी है, देसी में सब जायज है, सब अजम है। उठते तो कौन अच्छा, और इससे तेज आ जियो, क्योंकि बारिश मार के लाड़ी ला रही है, कोई से उठेंगे। आपका क्या एम है जी? मैं प्रशांत जी तो पहले आप मेरा एम तो बस ये है कि अपने पापा के सपनों को पूरा करें, जो इन्होंने इनके लिए, शायद मुझे लगता है कि जब से पैदा हुए हैं एक ही सपना देखा है, और इनकी लाइफ का भी एक ही ड्रीम है कि मैं अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाऊं जहां मैं सोचता हूं कि उनको होना चाहिए। और ये हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बेटा तुमने जॉब करनी है और सर्विसेज में जाना है, और सर्विसेज में भी सिर्फ सर्विस करने के लिए जाना है। लोगों की सेवा करो, समाज के बारे में कुछ सोचो, उसकी अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचो, बस इनका यही रहा है शुरू से। मैडम आपकी क्वालिफिकेशन? मैं BSc मेडिकल हूँ और MPhil कर रखी है इंग्लिश में, MA इंग्लिश हूँ और BEd हूँ। मतलब घर में गंगा बवा है। हाँ जी, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घना नहीं था थोड़ा थोड़ा। जो भी ये अपने पापा के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पर मेरे को इस चीज़ से कोई ऐसा वो नहीं है, अच्छी सेटिस्फाई हूँ कि ये उस पे चलते हुए इनके सपने पूरे करें। दैट्स ऑल। DC की बात आवा ना जी, उन पर कई बात कहावत याद आ जाए। एक वो गांव में चला गया DC, और बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ का आशीर्वाद देने कह दिया, बोले बेटा भगवान तो ने पटवारी बनावा है। पटवारी है बेटा, सोच की बुढ़िया तो ये चीजें रूढ़ हैं, कुछ चीजें समाज में। एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात यह है करमू जी के, जब समाज में जिस की इम्पोर्टेंस, यानी कि जो बढ़िया लॉकडाउन है, पहले पटवारी बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे सबसे बड़े भाई आर्मी अफसर थे, वो अभी नाउ ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे आर्मी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने 10वीं की तो बहुत सारे लोगों ने कहा और सिर का कोर्स कर ले, लेकिन NCC में तो बड़े अच्छे गायक थे, वो कहता नहीं, उसका टारगेट कहीं और था, UPSC की तरफ जाना। चलो वहाँ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे बड़े अफसर बन गए, तो उसको लोग पटवारी कहते थे। ये अपने स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, मतलब बड़े से बड़े पहाड़ को अगर आपका विश्वास है तो उसको माउंटेन को भी आप हटा सकते हो, वो भी टहल सकता है आपके उससे। कोर्स में डाला मेरे भी सवाल आने दो, आपका जवाब काफी, क्योंकि वही बात है जी, आप लोग तो इतने तजुर्बेकार हो, तजुर्बा नहीं छलका है भर के पूरा। ये मैं आपने जब मान लो बीच में नहीं रोकूंगा तो आप तो नॉन स्टॉप चलते रहोगे क्योंकि एक उपायुक्त जी हो जाए, फिर आप जिलाधीश भी साथ में, तो कई चीजें। उपायुक्त का मुद्दा नहीं है यहाँ, तो हम देसी देसी बिल्कुल देसी की तरह बात कर रहे हैं, और स्वाभाविक है। जब देसी आदमी जब जो सांगी खड़ा हो जाकर ना है, जब सांगी एक बार जब उसको उसमें आ जाए ना, फिर रुकिया नहीं करता किसी से। बोला डांटे तो भी नहीं डिटूंगा तो नहीं स्वापे में बोले हट जाता हूँ पाछे ने। अच्छा प्रशांत जी आपका एम? जो मेरे पापा जी ने सपना देखा है उसको पूरा करना है। एक जलेबी पर का सीधा सवाल कर लो जी। हाँ बिल्कुल कर लिया। हाँ बिल्कुल। नो सुन महाराज जी आप पढ़िया करते नहीं, मातू वाली जलेबी मैडम तक खुआन था करते सीधा सवाल है, इसका जवाब दो। खाए तब है जब इन्होंने खिलाए हैं, उससे पहले नहीं कभी खाए थे। उससे पहले तो मैंने पता था जलेबी होगी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जलेबी तो देखी थी, जलेबी नहीं देखी। मैंने हरियाणा नहीं देखा था, उसका श्रेय इनको जाता है, इन्होंने पूरा हरियाणा दिखाया मुझे। मतलब आपने जब नजदीकियां आप लोगों की बढ़ी तो आपने या यूनिकनेस भी देखी होगी, माथू की जलेबी फेमस है उस एरिया में, ओड़े में मैरिड होंगी तो मतलब
जलेबी पहले तो समझ ही नहीं आई थी इसको जलेबी क्यों कहते हैं, मतलब वो वाकई जलेब है, जलेबी तो है ही नहीं, वो मातू के जलेबी कहे जाते हैं। पढ़ते वक्त खिलाए जलेब? नहीं पढ़ते वक्त तो नहीं खिलाए थे। पढ़ते वक्त क्या? बाद में तो जाते ही खिलाए थे इन्होंने। चलो जी, थोड़े हम रोचक सवाल लेवांगे जी, क्योंकि हमारे दर्शकों ने ये चीजें बहुत जरूरी है। हम इस देखो अंदाज हमारा हरियाणवी है, लेकिन बात गहरी पाऊंगी बिना सिर पैर की कौन करा। दूसरी बात मैंने कौन था जी, 1999 बैच के आप HCS हैं, फिर आपने जब आप एक खिलाड़ी भी अच्छे रहे हो, स्विमर बहुत अच्छे रहे हो, उसके गिल्ला गिल्ला आपके अंदर और भी मतलब क्योंकि कुछ तो अलग था जब आप पढ़ तक पहुँचे हो जी। लगे कदे कदे नू आवा है भाई यू मने मतलब प्रेशर महसूस करते हो, कभी कभी कई तरह के प्रेशर हुए हैं। एक हो जाए काम का बर्डन, एक हो जाए पॉलिटिकल बर्डन, कई तरह के हुए हैं प्रेशर। कदे कदे नू महसूस हुआ यार गलत रॉन्ग नंबर लग गया, गलत चीज़ का हाथ लग गया ना। मैं एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल प्योर देसी और हरियाणवी में। देखो बहुत बार हम ये कह रहे थे बोले सेवा करनी जी, सेवा करनी। सेवा एक पहलू है। सबसे पहले तो हम उसके लायक बनते हैं कि यार जब आप उसके लायक होगे, आपको कोई फाइनेंस मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, पहले तो अपने लिए है ना। आपका पेट अगर भरा होगा तो स्वाभाविक आप दूसरे की बात कर सकते हो, और भूखा आदमी को दौड़ सके कोई, तो ये कहने की बात है। तो हमें सच्चाई को स्वीकार ये कर लेना चाहिए कि पहले हम अपने लिए, हमारे कमिटमेंट होता है यार हमने ये बनना है, और उसके बाद ही आप दूसरे लोगों के लिए कहते हैं ना, अपने रहने में कहावत है बोला भाई छिकेगी तो भैंस जुगाड़ेगी, तो स्वाभाविक सी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है सिंह साहब, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज यदि सिंह साहब से मैं पूछूं भाई आप एक उपायुक्त हो गए, आपका एम भी पूरा हो रहा है, बात आओगी तो ओबीज की जब बात आओगी, कुछ आज एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल कोई चीज़ जोड़ी है अपनी लाइफ में, मतलब स्टडी और वो चीज़ें होंगी, उसके साथ साथ और कोई शौक? मैं अभी भी मेरा LLB के 2-3 पेपर रहते थे, तो बाई चांस बदलियाँ इधर उधर होती रही। LLB में कर रहा हूँ, और उसके बाद किताबों के बाहर बिल्कुल मैं अच्छी रागनी वागनी गा लेता हूँ। तो रागनी की कोई अंतरा कलीसी सुनाते हो तो हमारे दर्शकों का खून बच जाएगा बड़ा हौसला हो जाएगा। और मैडम आपका नहीं देखने लग रही के सुनाऊंगे ये बात जी। एक्चुअली रागनी का थोड़ा सा माहौल होता है करमू जी। यू माहौल हो रहे थे क्यों? दिखाइए भाई माहौल दिखा दे, क्या बात है, इतना बढ़िया माहौल जी। और रागनी में माने बेरा जी स्टेज पे कोई चढ़े नहीं, उसके हुए उकसानी आ रहे थोड़े हेल है वो मैं कर दूंगा जी। लो जी ये एक मेरे को नहीं, बहुत जो भी हरियाणवी होगा ना, उन सभी को मोटिवेटिंग करने वाली बहुत सारी रागनी है। वैसे तो हमें सांग का बहुत शौक होता था, और वो रागनी जो हम आपस में भी जो चंडीगढ़ में बैठ के बात करते थे, उसमें उसकी 2 लाइनें ये है कि किसने देखा स्वर्ग बतरी आपा मरे बिना, और क्यों करा जा सबर आदमी के पेटा भरे बिना। हम उसको फिर एक्सप्लेन करते रहे आपस में, कहता है यार जो भी करना है ना आपने खुद करना है भाई, दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जो अगर आप पहलवान बनना है ना, एक मान लो अगर आपका बाबू पहलवान है, तो भाई आप पहलवान नहीं बने, तो आपने खाड़े में खुद बनाना पड़ेगा, उड़े खुद माटी के लिए माटी होना पड़ेगा। सांग से जुड़ा हुआ आपका काम है क्या? क्योंकि आप जिस तरह मान लो, एक तो कहते हैं मैडम भाई क्या समस्या है, और एक हमारा देश में पता होना क्या सांग है क्यों जी? देखो आज के दिन ये दुनिया के अंदर दादा लक्ष्मी को लोग ऐसे थोड़े याद करते हैं। रागनी देखो अभी इसमें ये जो आप जो कहते हैं ना देसी पत्रकार, कोई ये कहते हैं ना देसी में कुछ नहीं है। हरियाणवी कल्चर इतना गूढ़ है, जब फेरे होते हैं, कहती दादा देश जांदा परदेश जाइए जोड़ी का ले ढूंढ के, हर चीज लॉजिकल है। जब 7 फेरे होते हैं आप रोने लग जाते हो हैं। उसके बाद आप जब पहली बार जब लड़की जाती है, सातन चाल पड़ी है डब डब चाल पड़ी है मेरी डब डब भरा है नैन, आपके तिरंगे उठते हैं आपके उससे आपको रोना आ जाता है। स्वाभिमान, हाँ कहते मेरे डब में मेरी सातन मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, शी इज गोइंग, वो जा रही है छोड़ कर मेरे को। और वो आप इमोशंस होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि वो आपका जुड़ाव होता है। आप इतने लाइफ इतने टाइम उसके बीच में आपने गुजारा होता है। अब जमीन शब्दों को मैं कर अभी मैं मेरा उसमें तरंग आ रही है उसमें, बात क्योंकि उसका देसी होना ये प्रूव करता है इन चीजों को। देसी होना स्वाभिमान को जगावा। हाँ बिल्कुल, मट्टी से जोड़े रखा है। देसी का मतलब अपना आपको वहाँ जन्म हुआ है, आपने वहाँ पे उसी आचार विचार व्यवहार से सीखा है आपने उससे, और बेहतरीन चीजें सीखी हैं। देखो एक जब हम कल्चर पढ़ते हैं, संस्कृति पढ़ते हैं, दुनिया की कोई भी संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं कह सकते हम कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं पढ़ा सकते उसमें। जो आज के जिन ट्राइबल्स लोग हैं जो पूरी साल सिर्फ गिफ्ट एक्सचेंज करने में लगा देते हैं,
तो हमारे लोग, हमारा जो सांग ऐसे थोड़ा है, स्वांग मतलब किसी चीज को एक वो बना के बताना उस चीज को, प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण है। तो यू सांग समझ में आ गया जी आपका समझ में आ गया सांग? बस आ गया जी। नहीं आपको एक बात बताऊं, देखो इस परिवार में आके तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा था, पर इन्होंने बहुत साथ दिया। ग्रुप मैच हो गया अब। हाँ नहीं, है पॉजिटिव दोनों। रसोई का मामला में कभी कभी हो जाए थोड़ा। हाँ वो तो थोड़ा डिफरेंट, काफी अलग। इधर तो हाँ, इधर तो ना बताओ। नहीं वो अलग है थोड़ा सा खाने पीने का ना, थोड़ा देसी मनवन दलिया क्या देते हूँ, नो दलिया बनाओ। नहीं, जैसे यहाँ बाजरे की खिचड़ी है, ये लोग खिचड़ी में डाल के पीते हैं, दूध डाल के खाते हैं। वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही अजीब सी चीज थी कि खिचड़ी में कोई दूध कैसे डाल सकता है, पर यहाँ चलता है। ये खाने पीने का फर्क है, हरियाणा का पंजाब का बहुत ज्यादा फर्क है। धीरे धीरे आपने भी उन चीजों की आदत हो गई होगी। मैंने इनको आदत डलवा दी पंजाबी खाने की। फेवरेट डिश क्या सिंह साहब की? मैं तो अपने बिल्कुल प्योर खिचड़ी। खिचड़ी मूंग की छिलकाली दाल हो उसमें। ना, मैं तकरीबन देखो बाजरे की रोटी और बाजरे की से सबसे बेहतर मैं भी और मेरी माँ को भी। जाए तो आप थोड़ा सा ना खींच के लो, सब नहाड़ है। महकमा में भी नूर रुक्का सिंह साहब थोड़े कड़क है। हमने सभी अपने बच्चों को और सबको सिखाना चाहिए। हमारा खुद का ऐसा माहौल रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के हम अपने पेरेंट्स का हमेशा वो छूते रहे। मेरे बच्चे सारे पैर छूते हैं। हम एक दूसरे के प्रति सारी चीज़ें इस प्रकार का लगन होना चाहिए। देसी होना कतई कोई भी किन्हीं भी परिस्थितियों में गलत नहीं समझना है, और उसका बिल्कुल ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो दादा लक्ष्मी जैसे व्यक्ति को पढ़ ले, दूसरे अनेक व्यक्तियों को समझ ले, इस प्रकार के अनेक जो कार्यक्रम आते हैं उनको समझ ले, तो भाई बेड़ा पार है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ तो मैंने लगी जी, आप रिटायर होंगे राजनीति में जाओगे। लग गए मैंने, थोड़े थोड़े वायरस से दिख रहे हैं राजनीति वाले। जो आपके अंदर जो भरा पड़ा है ना बारूद, जो ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, वो राजनीति का क्षेत्र में बहुत बड़ी मतलब भूमिका अदा करे जी। फिर आप एज एमएलए एमपी इनकी इंटरव्यू फिर लेने आओगे। पूछा पढ़ दिया मैडम ने, ये भविष्यवाणी करती। ये तो वो काम हो गया जी, बोले के रोड़ा है, बोले यू रोड़ा है। राजनीति में भी जाऊंगे रिटायर मतलब हमने लगा है जी। राजनीति में आने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो साहब अपने घर हरियाणवी में कहावत है, बोला सिंह कटर नहीं सांप कटर, टपका कटर। रोमांटिक मौसम हो रहा है, चुकरते देखियो माल रोड वाली फीलिंग आवा है। उन्होंने देखोगे आप इसी फीलिंग आवा तो माल रोड पे हाँ। और रोमांटिक से सवाल करना भी जिक्र जंगल में मंगल हो रहा है। हाँ जी, हाँ नहीं, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। आप देख रहे हैं कि बहुत पुराने पेड़ हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि माल रोड की फीलिंग आती है। माल रोड का अर्थ यही होता है कि वहाँ जहाँ बहुत पुराने पेड़ है, स्वाभाविक वहाँ टेम्परेचर भी कम रहता है, और सेम यहाँ पे है। तो बारिश तो गई रुक जी, और एक सवाल और कर लेना लगे था जी, क्योंकि आप जब कह रहे थे बोला मेरे पंजाब में मैरिड हूँ, पंजाब में मेरी शादी हुई है, और एक गाना था बोला कुड़ी पंजाबन कुड़ी पटाका दिल चुरा के ले गई। तो आपकी लव मैरिज थी या लव कम अरेंज थी जी? ये करमू भाई दोनों ही है, बिल्कुल आप इनको दोनों ही रूप थे, और स्वाभाविक है। देखो ये तो संयोग की बात है। संयोग पंजाब में था, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ाई की, तो उसी दौरान और उसके बाद जो भी जीवन में अपनी जीवन संगनी मिली, और संयोग की बात है। सर एज कितनी है सिंह साहब आपकी? करमू भाई मेरी एज 50 से ऊपर होगी, 51 साल होगी। मतलब आपकी त्वचा और आपकी सेहत ने देख कर नून लगता जी आपकी उम्र कितनी, उम्र का बेरे नहीं पड़ता। चलो शुक्रिया मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। तो इसका राज क्या है जी? ऐसा नहीं, चलो थोड़ी वाक साक करते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं, कि मौका मिलने के बाद जिम कर लेते हैं, बैडमिंटन भी, जो भी मौका मिलता है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैं बचपन में, और अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा। अगर कोई छोटी मोटी बात हो मुझे लगता है यार कोई खास बात नहीं, चलता रहता है। योग वगैरह भी करो जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हठ योग हठ योग करवा दो, बहुत अच्छी चीज़ है। हठ योग के कारण ही हम थोड़ा सा आगे की ओर आए हैं, और हम सभी से कहते हैं कि हठ योग जरूर होना चाहिए। जैसे आपने एक बार प्रश्न पूछा था ना कि लोग बहुत बार पूछ लेते हैं भाई तू बनया क्यों नहीं, क्या कर रहा है, तो वो हठ योग आपको ऊपर लेके जाता है। योग तो अपने आप जिद क्या के जीत है। योग तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो पूरे विश्व में को पता लग गया, पहले भी पता था, अब फेमस हो गया। असेंबली ने बता दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भाई योग क्या चीज़ है। तो स्वाभाविक है कि हम भी इसी संस्कृति, क्योंकि गोहाना के रहने वाले हैं, तो आर्य समाज का विशेष प्रभाव रहा है, तो योग के प्रति बचपन से आकर्षित रहे हैं। एक बार सिंह साहब जी को राम जी को राम लड़ाई होती नहीं, तो भरनू का हारे वो लगाई लड़ती हुई, बोले के डीसी लग रहा है, डीसी होगा अपना घर होगा। तो कहते आपने भी खटपट मड़ी बहुत, मैडम नम्रता जी कह देंगे कि डीसी लग रहे हो। हाँ नहीं, कर मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती कभी भी। अब जो आपकी जन्मभूमि है उस इलाका में एक बड़ी खबर भी आई है, इंडिया का टॉपर मिल गया यूपीएससी का
प्रदीप सिंह, और आपका इलाका है तो गर्व की बात भी है, पूरे देश को गर्व का विषय है। यूँ क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के हवाले से हमारे सभी यंगस्टर को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमने जो हमारे यंग बच्चे ने अभी IAS टॉप किया, UPSC टॉप किया है, उससे हमने पूरा उसको फॉलो करना चाहिए और आगे की ओर जाना चाहिए। सिंह साहब, हेल्थ के लिए जब हेल्प की बात आओ तो हेल्प के बारे में जब पूछो तो हेल्प कब किस टाइम, मतलब एक, क्योंकि आप तो जिले के मालिक हो, जिलाधीश भी हो, जिले के मालिक भी हो, उपायुक्त हो, तो हेल्प की बात आओ सिंह साहब, तो हेल्प किस तरह की कर पाओ, किस तरह के पैरामीटर हुए हेल्प करने के देखने का? देखो, उपायुक्त को हेल्प करने के इतने मौके मिलते हैं अनगिनत। एक कर्मू भाई, इस प्रकार के मौके हैं कि जो सरकारी नीतियों को लागू करते हुए अंतिम व्यक्ति की, यानी कि लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। मनीषा खामपुरा गांव की हमारी बच्ची है जिसने 12वीं क्लास के अंदर पूरे हरियाणा में टॉप किया है। हमने प्रशासन की ओर से उनको 2,51,000 रुपये देकर सम्मानित किया है। उसकी एक छोटी सी हेल्प थी ताकि वो बच्ची आगे जाके बढ़े। उसका विषय भी राजनीति विज्ञान है और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और एक बार फिर से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए एक बेहतरीन ऊंचाइयों पर पहुंचे। सिंह साहब, क्योंकि जब कोई उपायुक्त की जो बात आवा, जब आप एक बड़ा टास्क अचीव कर लो, तो मैं उपायुक्त ने एक मोटिवेटर के रूप में भी देखा हूँ। वो भी मोटिवेटर, एक मोटिवेटर भी होता है। तो मोटिवेटर होने के नाते जो बच्चे इस टाइम, जो यंगस्टर हैं, जो अपने को लाइव इस टाइम देख रहे हैं, क्योंकि उनके आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात आवा, तो एक गुरु मंत्र की बात करो या DC मंत्र, क्योंकि आप तो DC मंत्र भी लेवांगे आप, तो आपकी कार्यशैली की बात करो या फिर बच्चों को मोटिवेट करने की बात आओगी, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? जीवन का एक ही मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र ये है कि अच्छे विचार रखो, ऐसी हर प्रकार की बुराई से बचो, चाहे वो नशा हो या अन्य कोई भी काम हो। उन सभी से बचते हुए जो बेहतरीन विचार हैं और जो बेहतरीन लोग हैं, जो बेहतरीन संस्कृति, यानी कि जिसके अच्छे आचार विचार और व्यवहार होगा, उसी संदर्भ में ऐसे लोगों के साथ रहो। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखने का तरीका सिर्फ एक होता है कि अगर कई बार अगर आप ऐसी बुरी संगत में भी फंस गए, यानी कि आपको कुछ बच्चे, स्वाभाविक है, प्रक्रिया है ये, अगर कई बार ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि बुरी संगत के बच्चे हैं, उसमें भी आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखते हुए मजबूती से सही विचार को ही प्रकट करना है और सही जीवन जीना है। साहब, एक तो आप तो एक एग्जाम्पल हो, आप हर तक पहुंच गए, क्योंकि आपने बच्चे यंगस्टर फॉलो करेंगे भाई सिंह साहब यहाँ तक पहुंचे, तो हम अपने आपके जीवन तक सीखना चाहोगे। आपका जीवन में देखो, आपने जो मोटिवेशनल पॉइंट रहे या फिर कॉन्फिडेंस वाली बात रही, उससे छोड़कर जो चुनौती आपका जीवन में आई है हर तक पहुँचने में, उन चुनौतियाँ का मुकाबला क्यों कर आपने, वो जरूर बताओ यंगस्टर ने, ताकि उनको भी एक मतलब उस चीज़ पर, उस राय पर चलने का मौका मिले। देखो, एक बात स्वाभाविक है कि जीवन को एक चुनौतियों का नाम ही जीवन है। जब तक आप चुनौती फेस करना नहीं सीखते और आपने हर टास्क को चैलेंज मानना है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुरू से बचपन से पहले प्राइमरी स्कूल में होते हो, फिर हाई स्कूल में होते हो, फिर कॉलेज में जाते हो, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपके अनेक चैनल में से मिलेंगे। बहुत बार आपको पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको ये कहेंगे कि नहीं, अब आप पढ़ाई छोड़ दो, दूसरे काम कर लो, चाहे वो आपका अपने खेत का काम हो, मजदूरी का काम हो या अन्य किसी जगह पे आपका काम करना हो। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, भाई फलाने की तो क्या कर रहा है, या और आपको अनेक नाम लेके जो आपके पारिवारिक कोई त्रुटि हो या अनावश्यक टोंट मारने भी मिल जाएंगे। टोंट को ही हमेशा, जब तक आप पॉजिटिव नहीं लोगे, टोंट को एक चैलेंज मान के नहीं चलोगे आप उसको, छाती मुक्का मार का चल रहा मन, इसको इसका टोंट जो इन हमारे है नहीं, इसलिए मैं मतलब चैलेंज को ऐसे यहाँ उसको बिठा लो कि मैंने इसको प्रूव करना पड़ेगा। मैंने जैसे ये कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अदरवाइज बहुत अच्छा हूँ। और जब तक आप प्रूव नहीं करते, जब तक वो बात नहीं बनती। घर में काम करना भी अति आवश्यक है, चाहे घर का हो, चाहे खेत का हो, चाहे अन्यथा कोई काम हो। और जिस प्रकार से माहौल से हम निकले हैं, तो देखो बिल्कुल धक्के खा के, बिल्कुल घिस के हम निकले हैं। हमारी तो यही सभी हमारे यंगस्टर साथियों से, बच्चों से यही एक मंत्र रहेगा कि दिल और जान से मेहनत करो। आप ये मत सोचो कि आपको हर चीज थाली में मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब थैली पे सिर से मारी करने के जो मुँह सोचे ना भी थैली पे सिर से मारी कर लिया, मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार आदमी सोचता है कि अगर मेरे को पढ़ाई के अच्छे मिल जाते तो मेरे पास अगर ये होता, तो मेरे पास साइकिल होता, तो मेरे पास गाड़ी होती, तो अच्छे स्कूल में होता हो तो मैं ये करता ना। ये बिल्कुल गलत धारणा है, कहना चाहिए। कई बार सिंह साहब हम देखा जो यंगस्टर हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक दिशा में चलते कई बार मतलब भ्रमित हो जाए हैं और फिर धैर्य टूट जाए उनका और जोश में खोने वाली बात हो जाए, उस टाइम उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, जीवन में दिशा भ्रमित होने के अनेक मौके आपको मिलेंगे। मैं देखो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव सेंस में कहना चाहता हूँ। दिशा भ्रमित होने के अनेक मौके आपको मिलेंगे, मतलब ये है कि बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप हो जाओ, चले जाओ गलत दिशा में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल नहीं जाना। आपने अपने आपके ऊपर हावी होंगे, आप उनके ऊपर हावी, हमने अब खुद हावी होना है, हमने उनके ऊपर हावी रहना।
आपकी उसमें देखा सर मैंने देखे हैं भाई, या तो ट्रांसफर हो प्रमोशन हो गए, नहीं तो तबादले बहुत हुए हैं भाई। इतने IAS अधिकारी उधर से उधर करे, उधर से इधर करे, तबादले का तजुर्बा किस तरह करोगे जी? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखो, जब आप इस नौकरी में आए हो, नौकरी का मतलब एक नौकरी है, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हो या सबसे नीचे वाले अधिकारी हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत महसूस करती है, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद आप उससे यूज्ड टू हो जाते हो। और ये तबादला भी सरकार की नीति का एक अहम अंग है। कई बार इस तरह का प्रेशर हो जाता होगा भाई, तनाव बढ़ जाता होगा, उस तनाव की स्थिति में आपकी निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करे, तो किस ढंग से निर्णय लो उस तनाव ने दूर करने का क्या माध्यम बनाए? मैं कर्मो भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे हरियाणा के अनेक सेंसिटिव मुद्दे हल करने का मुझे मौका मिला है, खासकर जो सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं। ऐसे ही कोरोना जैसा मुद्दा है, तो कोरोना एक ऐसी चीज़, आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है। इसमें मेरा निवेदन सभी से यही है कि आप अपने आप को SOP फॉलो करते हुए मजबूत रखें, अपने आप की इम्यूनिटी मजबूत रखें और दूसरों को भी बताते रहें। और इस दौरान किन्हीं भी परिस्थितियों में आपने भावुक नहीं होना है, बल्कि जो परिस्थितियां हैं और जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं, जैसे लगातार हाथ धोते रहना, वह अन्यथा अनेक चीज़ें ऐसी हैं, उन सभी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को जागृत करते रहना है, बात के द्वारा भी, काम के द्वारा भी, पत्र के द्वारा भी और बाकी सभी चीज़ों के द्वारा भी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, RK सिंह साहब जो महेंद्रगढ़ उपायुक्त हैं, इन हमने जलेबी वर्गे सीधे, करेला वर्गे मिठे सवाल करें और कैंप ऑफिस में इस टाइम बैठे हैं। तो सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद।